जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। साय कैबिनेट की एक अहम बैठक आज प्रस्तावित है, जिसमें महतारी वंदन योजना समेत तमाम अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। आज इस छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है, जहां मंत्रालय में शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में मोदी की गारंटी को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। संभावना ये भी है कि बैठक में महतारी वंदन योजना को लेकर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि बैठक का क्या फाइनल एजेंडा होगा, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सरकार की ओर से सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने को कहा गया है। वहीं मंत्रालय में सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। नई सरकार ने पिछले हफ्ते ही ये फैसला लिया है कि अब से हर बुधवार मंत्रालय में बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया था कि सरकार ने तय किया है कि हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत पिछली बैठक में की है। साथ ही सरकार की पहली बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला किया गया। पिछली बैठक में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 2 साल का बकाया बोनस किसानों को दिया गया। CBGPSC की CBI जांच कराने की मांग, साथ ही समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल खरीदी लिंकिंग सहित करने का निर्णय किया गया। वहीं राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी को 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने जैसी तमाम घोषणाएं पिछली बैठक में हुई थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है, जहां लंबित एरियर्स और महंगाई भत्ता देने पर वित्त मंत्री OP चौधरी ने अपनी सहमति जता दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लंबित एरियर्स और महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर मंत्रालय संघ ने वित्त मंत्री OP चौधरी से मुलाकात की, जहां मंत्रालय संघ के कर्मचारियों ने बताया कि उनका एरियर लंबित है और महंगाई भत्ता बढ़ाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे जारी करने की भी मांग की है। मंत्रालय संघ के कर्मचारियों की मांग पर वित्त मंत्री OP चौधरी ने त्वरित कार्यवाही लेते हुए तत्काल कार्यवाही का भरोसा किया है। साथ ही बात करें तो वित्त मंत्री ने वित्त सचिव को निर्देश देते हुए लंबित एरियर के भुगतान के लिए तुरंत फाइनल फाइल मंगवाई है। वित्त मंत्री के एक्शन से जाहिर है कि सरकारी कर्मचारी को जल्द ही लंबित एरियर का भुगतान होगा और उन्हें इसकी खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अब कर्मचारी संगठनों को भी उनकी मांगे पूरी होने की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं अब बात करें गारंटी को लेकर, तो यहाँ दैनिक वेतनभोगी और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। जहां दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का कहना है कि उनकी प्रमुख मांग नियमितीकरण का है। बताया गया कि सालों से नियमितीकरण के लिए देश इनके ये शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांगों को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इनकी ज्ञापन सौंपने का सिलसिला रमन सरकार के कार्यकाल से शुरू हुआ, जो भूपेश सरकार में भी जारी रहा और अब साय सरकार में भी जारी है। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने समा बांधा, जहां तातापानी संक्रांति पर्व का समापन हुआ। दिनेश निरहुआ और आम्रपाली अपनी प्रस्तुति देते नजर आए। ट्राइबल फैशन वॉक का भी आयोजन किया गया था। जिले के तातापानी में आयोजित 3 दिवसीय संक्रांति पर्व के दूसरे दिन बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने अपने संगीत के माध्यम से समा बांधा। साथ ही उदित नारायण की संगीत को सुनने लोग कड़कड़ाती ठंड में भी देर रात तक जमे रहे। आयोजन के अंतिम दिन मंगलवार को सांसद भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ और आम्रपाली दुबे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते नजर आए। वहीं तातापानी में बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकार आमंत्रित किए गए थे। उदित नारायण को सुनने के लिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, SP, साथ ही जिला पंचायत CO सहित जिले के अधिकारी कर्मचारी बॉलीवुड सिंगर डटे रहे। बलरामपुर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। उन्होंने आयोजन में सहभागी बनने के लिए आयोजकों और प्रशासकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने मीडिया के सामने पापा कहते हैं बेटा नाम बड़ा काम करेगा गीत भी गुनगुनाया। सिग्नल तोड़ करके स्टॉपर पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन चढ़ गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ये घटना है, जहां एक बड़ा हादसा टलता हुआ दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन स्टॉपर से जा टकराया, जहां मंगलवार रात को सिग्नल तोड़कर स्टॉपर इंजन पर चढ़ गया। घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हुई है। हालांकि कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन स्टॉपर यानी
वहीं डेड एंड से जा टकराया है, जहां स्टॉपर से टकराने से स्टेशन के ट्रेन के इंजन को भारी नुकसान पहुंचा है। रात 8 बजे के करीब दिल्ली से एक्सप्रेस ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। ट्रेन का जब जो है बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंची तो यात्रियों के उतरने के बाद ट्रेन के इंजन को कोचेस से अलग किया जा रहा था। इसके बाद इंजन स्टॉपर से जा टकराया और स्टॉपर टूट गया। फिलहाल रेलवे प्रशासन घटना की जांच कर रहा है। किसी भी लापरवाही से हादसा टला हुआ है, किसी की लापरवाही से हादसा हुआ, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं ठीक 7 महीने पहले भी ये हादसा होते हुए टला था बिलासपुर में भी, जहां 7 महीने पहले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में 2 ट्रेनें एक ही रेलवे ट्रैक पर आ गई थी। बिलासपुर से आ रही कोरबा लोकल मेमू जयराम नगर पहुंची थी और इसी बीच उसी पटरी से सामने से आ रही एक मालगाड़ी भी आ गई थी। इसके बाद आनन फानन में ट्रेन को रोका गया था। ऐतिहासिक मंदिर में चौथी बार चोरों का धावा जो है देखने को मिल रहा है। रतनपुर के लखनी देवी मंदिर में ताला एक बार फिर से टूटा है, जहां 3 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश डीवीआर भी ले उड़े हैं। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक नगरी रतनपुर की पहाड़ी में स्थित लखनी देवी यानी महालक्ष्मी मंदिर में नकाबपोश चोरों ने एक बार फिर धावा बोला है। मंदिर के पट का ताला तोड़कर अंदर घुसे गए, लेकिन पुजारी गहनों को उतार कर नीचे ले आया था, जिस कारण चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। मंदिर में चोरी की ये लगातार चौथी घटना है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। इसके पहले प्राचीन और पुरातात्विक नगरी रतनपुर के महामाया मंदिर में भी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना और देवी के शयन के बाद हीरे और सोने चांदी के गहनों को उतारने का निर्णय कर लिया था। इसके बाद मंदिर को पट करने से पहले हमेशा पुजारी गहनों को उतारकर लॉकर में रख देते हैं। यह प्रक्रिया पहाड़ी में स्थित लखनी देवी मंदिर में भी अपनाई जाती है। रोज की तरह सोमवार की शाम पुजारी मंदिर में देवी की मूर्ति से गहनों को उतारकर पट बंद करके नीचे आ गए थे। तभी रात तकरीबन 12:55 पर 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश मंदिर में जा घुसे और ताला तोड़ करके तलाशी ली गई। जब कुछ नहीं मिला तो खाली हाथ लौट गए। भाजपा ने मिशन मोड में अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का परफॉर्मेंस अच्छा है, वहां सिर्फ चुनाव को गति देना है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मिशन मोड में अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नई दिल्ली में मंगलवार को देश भर के 146 क्लस्टर्स की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्लस्टर प्रभारी अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत भी शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव की तैयारी का गाइडलाइन तय किया गया। साथ ही देश भर में इसके अनुसार चुनाव की तैयारियों को निर्देश भी दिए गए। इस दौरान 30 जनवरी तक सभी लोकसभा सीटों पर कार्यालय खोलने के लिए कहा गया। इस दौरान कहा गया कि दूसरे दलों के लोग भी जो पार्टी में आना चाहते हैं उनको पार्टी में प्रवेश कराना है। साथ ही हर लोकसभा में वॉल राइटिंग का भी काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। 200 करोड़ रुपए के 3 ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिए जा चुके हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस और नगर निगम से ये ग्रीन बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, जिसमें 9% तक का रिटर्न जो है मिल सकता है। 200 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए नगर निगम ने शुरुआती तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। ये बॉन्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस, डीमैट खाते, नेट बैंकिंग और नगर निगम कार्यालय से खरीदे जा सकते हैं। इस पर निगम 9% तक का ब्याज दे सकता है। इस पर अंतिम फैसला होना भी बाकी है। अलबत्ता ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त होने वाली रकम कहां खर्च की जाएगी, इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त होने वाले पैसों से निगम ईदगाह भाटा के हिंद स्पोर्टिंग मैदान में और निगम की पुरानी बिल्डिंग की जगह पर बड़े कॉम्प्लेक्स बनाएगा। महल स्थान के प्राइम लोकेशन पर भी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर यहां की दुकानों को किराए पर दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में ई बस और तालाबों में एसटीपी लगाकर उसमें से होने वाली आय से निवेशकों को ब्याज दिया जाएगा। बॉन्ड की निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर पैसे लौटाए जा सकते हैं। इन सब की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वहीं इन प्रोजेक्ट्स के आधार पर नगर निगम आम लोगों और निवेशकों को बॉन्ड खरीदने का प्रस्ताव देगी, जिस पर एजेंसी के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वह भी चुन ली गई है। जिले के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पहली पाली में सुबह 9:12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली में 12:45 से 4:15 तक स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने ये आदेश जारी कर दिया है, जो कि 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। 2 पाली में संचालित होने वाले स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है, जहाँ
जहां प्रथम पाली सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 से 12:30 बजे तक चलेगी, तो वहीं दूसरी पाली में दोपहर 12:45 बजे से लेकर 4:15 तक स्कूल संचालित होने वाली है। एक पाली में संचालित होने वाली शालाएं सोमवार से शनिवार प्रातः 10:30 से 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी और ये आदेश तत्काल काल से प्रभावशील हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण सरगुजा संभाग कड़ाके की ठंड की चपेट में है। भरतपुर सोनहत में रात का पारा 4 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, तो वहीं मंगलवार सुबह घास पर जमी ओस की बूंदें भी जमी मिली। इस सीजन में यहाँ 4 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बिलासपुर संभाग के जिलों में 17 और 18 जनवरी को बारिश की भी संभावना जताई गई है। मंदिर के 500 साल का संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है। फिल्म 695 में अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले देश भर के तमाम 800 सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें मंदिर के 500 सालों के संघर्ष को दिखाया गया है। यह फिल्म छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में हुए राम मंदिर के 1045 पेज के फैसले को आधार मानकर बनाया है। फैसले पर मंदिर को में लेकर जो तथ्य पेश किए गए हैं उन्हें फिक्शन पर इस फिल्म में दर्शाया गया है। खास बात यह है कि इस फिल्म के बनाने की शुरुआत फैसले के दिन यानी 9 नवंबर 2020 से हुई थी। हाल ही में सदाड़ी बैनर के तले इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के जब फिल्म का दिल्ली में प्रीमियर रिलीज किया गया तो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार, संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज, वही धर्मगुरु महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ज्योतिषाचार्य, डीडी वशिष्ठ जैसे नेता और संत इसके प्रीमियरिंग में शामिल हुए थे। नक्सलियों के बम बनाने वाली फैक्ट्री तक जवान पहुंच गए हैं। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर मुठभेड़ में नक्सली मौके से फरार निकले। मौके से हथियार का जखीरा भी बरामद किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर मंगलवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां जवानों को सर्चिंग के दौरान बम और हथियार बनाने की फैक्ट्री का पता चला था, जिसके बाद जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मंगलवार को ही दंतेवाड़ा में हुई मुठभेड़, जिसमें 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया है। मामला छोटे बठिया थाना क्षेत्र का है, जहां मार एरिया में ये मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले हैं, जहां पत्थर पर खून के छींटे भी मिले हैं। कुछ नक्सलियों के घायल होने या मारे जाने की भी खबर है। हालांकि मौके से कोई डेड बॉडी बरामद नहीं की गई। जसपुर के महासम्मेलन में पहुंचे सीएम साय, जहां ईब नदी पर एनीकट निर्माण और कंवर समाज के सामाजिक भवन के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री साय ने की। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन जसपुर के ग्राम पमसाला में कंवर धाम में आयोजित 3 स्तरीय महासम्मेलन और संक्रांति सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने ईब नदी पर एनीकट निर्माण, पमसाला में कंवर समाज के सामाजिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बने हुए 1 महीने हुए हैं। हम हर दिन मोदी की गारंटी को पूरा करने संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमने 18 लाख से अधिक जरूरतमंदों के लिए आवास की स्वीकृति पहले ही कैबिनेट में दी। अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के हमने 12 लाख से अधिक किसानों को 3,716 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। साय ने कहा कि भगवान सूर्य का पर्व मकर संक्रांति पूरे देश में अलग अलग नाम और विधियों से मनाया जाता है। पीजीबीटी बसाहटों को जोड़ने के लिए 51 सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 148 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें का निर्माण किया जाएगा। 54 बसाहट इनसे कनेक्ट होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पहुंच विहीन पीवीटीजी बसाहटों को पक्की संपर्क सड़कों से जोड़ने के जरिए मुख्य रास्तों से जोड़ा जाना है, जिसके लिए सरगुजा जिले के 51 सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है। इन संपर्क सड़कों से आवागमन सुलभ होने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, दैनिक कामकाज के लिए गांव से शहर आने जाने की सुविधा अब लोगों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी पीवीटीजी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसी को ही प्रधानमंत्री जनमन योजना कहा जा रहा है।
कुसमुंडा जीएम कार्यालय पर भू विस्थापितों का कब्जा जो है इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां कोरबा में किसान सभा ने कहा कि रोजगार के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में खनन प्रभावित ग्रामीणों ने लंबित रोजगार प्रकरणों को निराकरण करने की मांग को लेकर कुसमुंडा जीएम कार्यालय के अंदर कब्जा कर लिया और धरना में बैठ गए। इस आंदोलन में महिलाएं भी भारी संख्या में मौजूद हैं। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने दोपहर का भोजन भी पंगत में बैठकर कार्यालय के अंदर ही किया। भू विस्थापितों का कब्जा आंदोलन शुरू हो चुका है। जीएम कार्यालय के अंदर गलियारे में ही भू विस्थापितों ने पंगत में बैठकर भोजन भी किया है। डोनेट फॉर देश के नाम से क्राउड फंडिंग अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, जहां कांग्रेस के सांसद, एमएलए, पूर्व विधायक 1 लाख से अधिक और सभापति जनपद अपने अध्यक्ष साथ ही 1 महीने का वेतन जो है दान में देने वाले हैं। डोनेट फॉर देश अभियान के अंतर्गत कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों के लिए चंदा राशि 1 लाख से लेकर 1380 रुपए तय की है। प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि समेत ब्लॉक स्तर तक के नेता और कार्यकर्ताओं को तय राशि ही दान करनी होगी। दरअसल कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से दी गई राशि से चुनावी मैदान में उतरेगी, जहां प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में हुई विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में डोनेट फॉर देश अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी देने के निर्देश दिए गए थे। नक्सलियों से वीडियो कॉल पर बात करने को हूं तैयार। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि पूछना चाहता हूं विकास कार्यों को क्यों रोका गया है। मेरे पास 4 से 5 साल का समय है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली अगर सामने नहीं आना चाहते हैं तो वे वीडियो कॉल पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे नक्सलियों से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार विकास को रोकने के कारण क्या है। दरअसल गृह मंत्री विजय शर्मा मंगलवार को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के रायपुर स्थित मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस बात पर जवाब